माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आज नेहा है। नेहा को एक रेफरेंस से यहाँ पर आप आई थी, कंपनी के किसी रेफरेंस से आई थी। अभी जब ये मैरिज हुई तो भी जो उनका छोटा बच्चा है उसकी वजह से उनको वो जॉब छोड़नी पड़ी, और उसके बाद में एकदम उसी चूंकि फैमिली में बच्चे के बाद में जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और माँ के रोल में ये निभाना कि नहीं बच्चों को कोई नहीं हो, वो रोल बहुत ज़बरदस्त होता है। भारत की तो माएँ सारी हम लोग जानते ही हैं। तो अभी इसको जब ये मेरे पास में आई थी तो उम्मीद थी कि उसी दिन इसकी ज्वाइनिंग हो जाए और टाइमिंग भी शाम को मिल जाए। तो मैं टाइमिंग को लेकर के सबको मना कर देता हूँ नॉर्मली कि देखो, टाइमिंग हर कंपनी की अलग अलग होती है। हमें खुद आइडिया नहीं होता है कि कंपनी का टाइमिंग क्या है, क्या वो देंगे नहीं देंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और हमारे यहाँ के एक एम्प्लॉयर हैं जो बहुत पहले जॉब ऑन ड्राइव से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कमज़ोर हैं या जो अपने आप को बहुत अच्छा नहीं समझ रहे हैं, बहुत उनके साथ में मेहनत करना, उनकी जगह में जा कर के दर्द महसूस करना। ऐसे कंपनीज़ का वो एक फॉर्मेट को लेकर के चलते हैं, उनकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम रहती है, फॉर्मेट ओरिएंटेड रहते हैं नॉर्मली कंपनीज़ की, देखिए कि एक सिस्टम ओरिएंटेड रहे। बट इनके केस में मैंने देखा कि एटलीस्ट मैंने उनसे कहा था कि आप जाओगे, कुछ दिन आप वर्क वहाँ करोगे, तो आप कुछ दिन के बाद में आपको बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी और आपके अकॉर्डिंगली वो आपको एडजस्ट करके देंगे। इसीलिए कभी कभी जाना, मिलना, बातचीत करना, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं नया चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए, कहाँ कर रही थी, कैसे आपको यहाँ के बारे में पता चला, जिससे और जो मैरिड हैं या जो और जॉब ढूंढ रहे हैं उनको थोड़ा सा ये कंसल्टेंसी समझ के जो विश्वास की कमी है वो आ पाएगा, और एक आइडिया लगेगा कि हाँ, गाइडेंस और सपोर्ट से उनको ये प्लेटफॉर्म मदद करता है। बताइए। एक्चुअली मैं जहाँ पहले जॉब कर रही थी वहाँ सर से मैंने बात की क्योंकि मुझे जॉब की बहुत नीड थी। उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया और मैं जब यहाँ आई तो सर से मेरी बात हुई। सर से मैंने अपनी सिचुएशन बताई। एक्चुअली मेरा छोटा बच्चा है जिसकी वजह से मुझे टाइमिंग बहुत मतलब परफेक्ट चाहिए थी कि जिससे मैं बच्चे को भी अपने थोड़ा सा टाइम दे सकूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ सर को सारी बात बताई। सर ने मुझे वहाँ का रेफरेंस दिया, वहाँ का एड्रेस दिया और मैं वहाँ गई और उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ मैंने सर से बात करी। वहाँ जाकर मैंने टाइमिंग बताई, उसके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग भी उन्होंने मतलब जो भी है कि उन्होंने बताया कि हाँ, टाइमिंग जो तुम्हें चाहिए थी वो टाइमिंग हम आपको मतलब उसी टाइमिंग पे छोड़ सकते हैं। तो और गाइडेंस से सपोर्ट मिला। हाँ, यहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब जो हमें टाइमिंग चाहिए वो कहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इसके पहले भी कई जगह जॉब देखी थी लेकिन मुझे कहीं टाइमिंग नहीं सही मिल रही थी। और यहाँ के सपोर्ट की वजह से मुझे जॉब और टाइमिंग दोनों बहुत अच्छी मिली हुई है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक बात और समझिए, फीमेल के लिए अर्निंग कितनी ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ मैरिज के पहले भी आपके लिए अर्निंग बहुत चाहिए, ज़रूरी है, और मैरिज में भी आप मैरिज के साथ साथ में ध्यान रखिए कि उसके बाद भी अर्निंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो आपको लगता है कि नहीं, हम भी इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट रहें, हम भी कंट्रीब्यूट घर में करें, और इसलिए बहुत ज़रूरी है। आजकल पेरेंट सोसाइटी फीमेल्स के लिए जितना मैरिज के लिए कॉन्शियस होते हैं उतना अगर अर्निंग के लिए कॉन्शियस होते हैं, वो भी एजुकेशन के लिए, केवल मैं नहीं बोल रहा, लोग एजुकेशन, कोर्स, सर्टिफिकेट बहुत चिंता करते हैं, पर उसके लिए अगर कौन हो जाए कॉन्शियस तो निश्चित सी बात है हर फीमेल के पास अर्निंग भी होगी, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभा पाएगी, और इसीलिए बहुत जरूरी है इन सब बातों को समझना भी। माय डियर कैंडिडेट, इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो फीमेल जो केवल ये सोच रही हैं हम पढ़ाई करते जाएं, कोर्स करते जाएं, ये कर लें, वो कर लें, और वो करते करते ऐसा टाइम जाएगा कि फिर आपकी अर्निंग्स में दिक्कत आएंगी। इसलिए अर्निंग बहुत ज़रूरी है। आजकल ये मैरिज के बाद के जो चैलेंजेस होते हैं वो आपकी अर्निंग से कुछ हद तक कंपनसेट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysore.com। इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।